दोस्तों, जब भी हम पावर प्लांट्स, जायंट सोलर पार्क्स या ऊंचे ट्रांसमिशन टावर्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बिजली तो बस वहीं से आ रही है। लेकिन सोचिए, क्या वो बिजली आपके बेडरूम के फैन या फैक्ट्री की हेवी मशीन्स तक पहुंच जाती है? बिल्कुल नहीं। इन मेगा स्ट्रक्चर्स के पीछे एक इनविजिबल नेटवर्क काम करता है जो केबल्स और वायर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। घर हो या फैक्ट्री हो या फास्ट मूविंग रेलवेज, इलेक्ट्रिफिकेशन का ये साइलेंट बैकबोन ही सब कुछ चला रहा है। हम लोग अक्सर इन वायर्स को नोटिस नहीं करते, लेकिन इंडिया की बढ़ती पावर डिमांड के सेंटर में ये इंडस्ट्री बैठी है। और इस इनविजिबल नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो मार्केट को क्वाइटली लीड कर रहा है वो है पॉलीकैब। अब आप पूछेंगे, बॉस सीन क्या है, वायर्स में इतना पैसा है क्या? तो सुनिए, पिछले 9 सालों में इंडिया की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1.5x ग्रो हो चुकी है। मतलब बिजली की भूख बढ़ती ही जा रही है। और इस भूख को मिटाने के लिए 2032 तक ट्रांसमिशन इंफ्रा में तकरीबन 9.15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये बढ़ती पावर डिमांड है फ्रॉम डेटा सेंटर बूम, ईवी एंड डीकार्बनाइजेशन, स्मार्ट मीटर्स एंड रिन्यूएबल एक्सपेंशन इन इंडिया। पिछले 5 साल में केबल्स और वायर्स इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का शेयर 69% से बढ़कर 76% हो गया है। इस रेस में पॉलीकैब 37% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है। पॉलीकैब इंडिया की जर्नी 1996 में शुरू हुई थी और आज कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। कंपनी का बिजनेस 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे बड़ा सेगमेंट है वायर्स एंड केबल्स, जिसमें बिल्डिंग वायर्स, पावर केबल्स शामिल है। ये प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। इसी सेगमेंट के थ्रू पॉलीकैब ऑर्गेनाइज्ड वायर्स और केबल्स मार्केट लीडर है। इसके अलावा कंपनी FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेगमेंट में भी एक्सपैंड कर रही है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फैंस, स्विचेस और लाइटिंग। तीसरा सेगमेंट है EPC बिजनेस, जहां कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के टर्न की EPC कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। लेकिन असली सवाल है कि पॉलीकैब को इंडस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? पॉलीकैब का असली मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? पहले है इसका मैसिव स्केल। इनके पास लगभग 9650 SKUs यानी प्रोडक्ट्स है सिर्फ वायर्स में, और 5400 से भी ज़्यादा SKUs है FMEG में। इतनी बड़ी रेंज होने का मतलब है कि छोटा घर बनाना हो या बड़ा डेटा सेंटर, पॉलीकैब के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। दूसरी बड़ी बात है ट्रस्ट और रीच। सोचिए, जब आपका इलेक्ट्रिशियन बोलता है, साहब पॉलीकैब डाल दो, टेंशन नहीं रहेगी, तो वही असली जीत है। पॉलीकैब ने इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया है। इलेक्ट्रिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। नए प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा भरोसा और नेटवर्क बिल्ड करना नामुमकिन जैसा है। और तीसरी बात है एंट्री बैरियर। सरकारी टेंडर्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंट्री इतनी आसान नहीं होती, वहाँ चाहिए प्री क्वालिफिकेशन। पॉलीकैब के पास डेकेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी वजह से उन्हें भारत नेट जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। रिसेंटली जून 2025 में ही उन्होंने BSNL से 6400 करोड़ का भारत नेट फेज 3 कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये कोई छोटी बात नहीं है बॉस। अब बात करते हैं फ्यूचर की। पॉलीकैब प्रोजेक्ट स्प्रिंग के थ्रू एक क्लियर रोड मैप फॉलो कर रहा है। B2B केबल्स में लीडरशिप मेंटेन करना, B2C बिजनेस को स्केल करना और इंटरनेशनल रेवेन्यू को 10% प्लस तक ले जाना। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने अगले 5 साल में 60 to 80 बिलियन रुपीस का केपेक्स प्लान किया है, जिससे EHV केबल्स जैसे प्रीमियम सेगमेंट्स में एक्सपेंशन होगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट छोटे प्लेयर्स के लिए मुश्किल है, जो पॉलीकैब को स्ट्रक्चरल एडवांटेज देता है। और एग्जीक्यूशन का एग्जाम्पल भी स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट लीप के अंडर कंपनी का टारगेट FY26 तक 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन पॉलीकैब ने FY25 में ही 22,000 करोड़ क्रॉस कर दिया, जो मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को दिखाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो पॉलीकैब का रीसेंट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी का ग्रोथ लार्जली ड्रिवन रहा है कोर वायर्स एंड केबल सेगमेंट्स। साथ ही EPC प्रोजेक्ट्स जैसे भारत नेटवर्क ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। स्केल बेनिफिट्स, रॉ मटेरियल पास थ्रू मैकेनिज्म, ब्रांडेड वायर्स और प्रीमियम प्राइसिंग और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से कंपनी के EBITDA मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है। और जब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो नेचुरली कैपिटल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। इसी वजह से पॉलीकैब का ROCE भी स्ट्रॉन्ग रहा है।
और इसी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस में भी देखने को मिला है। पीयर्स जैसे कि EI इंडस्ट्रीज और RR केबल के कंपैरिजन में पॉलीकैब इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स मेंटेन करता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बॉटम लाइन क्या है? पॉलीकैब सिर्फ एक वायर कंपनी नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक क्रूशियल हिस्सा है। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ या वोलेटिलिटी की वजह से थोड़े झटके लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड इनके फेवर में है। क्या मैनेजमेंट इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी? क्या FMEG में हैवेल्स जैसे जायंट्स को टक्कर दे पाएंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इंडिया जितना चमकेगा, पॉलीकैब के वायर्स उतनी ही बिजली दौड़ाएंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।